मैं देवव्रत मौर्य तहे दिल से सादर अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। देखिए, आज लगभग प्रोग्राम के शुरुआत में मैं यहां आया, तब से आप लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए डॉक्टर रोहित प्रजापति सर के लिए जोरदार ताली बजा लीजिए। ये बार बार जो ताली बजाने का बात आपको बोला जाता है ना, कहते हैं ना कि ये पैगामे सफलता का व्यापार अधूरा है, जब तक किसी महफिल में ताली ना बजे वो महफिल अधूरा है। तो किसी भी अधूरे काम को जब आप करेंगे तो आपके सपने पूरे होने वाले नहीं हैं। ये सभी लोग जो आज स्टेज पे आए हैं ना, ये लोग दूसरे के लिए इतनी ताली बजाए हैं कि आज इनके लिए लोग ताली बजाते हैं। आज हम सभी लोग जिस ऊंचाइयों को हासिल करते जा रहे हैं लगातार, ये लोगों के लिए सोचने का विषय बन गया है। क्योंकि कहते हैं ना, बहुत कुछ जान के जाना है तुमको, बड़ी मुश्किल से पहचाना है तुमको। ये बुलंदियों पे बने रहना कोई आम बात नहीं, बुलंदियों के पाके बुलंदियों पे लगातार जाना है तुमको। आज नेटवर्क मार्केट एक नाम जो लगभग कानों से गुजर के आज हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के घर तक, उनके द्वार तक पहुंचा है, और ये नाम कहीं न कहीं आज इस परिस्थिति में भी लोगों को एक नई ऊर्जा, नया सोच, नई दिशा देने का काम कर रहा है। और मैं सैल्यूट करता हूं आप सभी लोगों को, क्योंकि कभी भी किसी भी समय कहा जाता है ना, जब आप सुख में हो जो साथ देते हैं उनको रिश्ते बोलते हैं, जब आप दुख में हो जब वो साथ देते हैं उन्हीं को फरिश्ते बोलते हैं साहब। हम सभी नेटवर्कर साथी एक दूसरे से उस दुख के घड़ी में जब एक दूसरे से हाथ मिला के आगे बढ़ते हैं, जब तू भी खाली मैं भी खाली, तब जाके कुछ होता है बवाली। यही तो होता है ना नेटवर्क मार्केटिंग में। क्योंकि जब तक जेब खाली नहीं होता तब तक हमको कुछ समझ में नहीं आता है साहब। और कहा जाता है कि खाली जेब और खाली पेट जो तजुर्बा देके जाती है वो जीवन में किसी किताब में मिलने वाला नहीं है। तो हम लोग पहचान पाते हैं अपने लोगों को, हम लोग जान पाते हैं अपने लोगों को, और कहीं न कहीं आज इस नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत एक क्लास 5वीं पास किया हुआ इंसान या 7वीं फेल इंसान, हमारे इसी वाईटीएम में जितेंद्र धीवर साहब जो 7वीं फेल है और अपने खानदान में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो व्यक्ति आज महीने का यहाँ से 12 लाख 10 लाख रुपए महीने की इनकम करता है साहब। मैं हमेशा बोलता हूं, जूम मीटिंग में भी मैं कल ले रहा था, दुनिया में 2 काम होता है, एक मेक इट हैपन का होता है, एक ब्रेक इट हैपन का होता है। एक जहां खुशियां बनाई जाती हैं और बांटी जाती हैं, दूसरी जहां खुशियां तोड़ी जाती हैं और खुशियां छीनी जाती हैं। तो कुछ लोगों का दिमाग सिर्फ खुशियों को छीनने में है, क्योंकि उनको अपच हो जा रहा है। ये साधारण सा लड़का गोरखपुर से काम चालू करके इस नेटवर्क मार्केटिंग में आज 33 महीना, मुझे टोटल 18 दिन हो गए काम करते हुए, और 33 महीने 18 दिन में 3.25 करोड़ का पेआउट, ये बच नहीं रहा है लोगों को। कल मैं देवरिया में अपने रियल लाइफ की बात साझा किया था, मैं आप लोगों को भी बता देता हूं कि जब हम इंटर किए, पास किए, तो हम लोग 28 टोटल, 27 मेरे मित्र और एक मैं 28 के 28 में से 27 में से 9 ऐसे थे जिसको सरकारी नौकरी मिली है, बाकी सब अपने व्यवसाय में या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। उन 27 लोगों में से जो कुछ सरकारी नौकरी पा गए थे, कुछ रेलवे में है, कुछ कहीं किसी विभाग में, कि बिजली विभाग में है, हम लोगों के जो ग्रुप बने हैं पुराने मित्रों के, उसमें कुछ छीटाकसी करते रहते थे हम लोगों के ऊपर। एक दिन मेरे ऊपर भी किया गया था, ये पहले की बात है, 4-5 साल पहले, जब मैं सफल नहीं था, स्ट्रगल कर रहा था अपने लाइफ में। लेकिन मैं अभी 3 दिन पहले, आप मान लीजिए, मैं बैठ के रात में कैलकुलेशन देख रहा था, नेटवर्क मार्केटिंग को तुलना कर रहा था कि यहां से और भी क्या लोगों को बताया जा सके उनके लिए। मैं आप लोगों को बता दूं, उन हमारे मित्रों से मुझे कोई बैर नहीं, आज भी हम लोगों में बहुत अच्छा बनता है, लेकिन
उन 27 के 27 लोगों का जब मैंने आय जोड़ा प्रति माह का, और अपना जब मैंने कैलकुलेशन किया इस वाईटीएम में आने के बाद का, तो मैंने जो जीएसटी दिया है पिछले महीने जनवरी का, उन 27 का आय उससे कम है साहब। सोच के देखिए, मैं भी चाहता नौकरी में जा सकता था, ऊपर वाले के आशीर्वाद से मां सरस्वती का कृपा भी बहुत ज्यादा है अपने ऊपर, शब्दों को याद आने की कला दिया है उन्होंने, लेकिन नहीं, शुरू से सोचता कि सिंगल नहीं, कुछ लोगों के साथ सफलता को अर्जित करना है, और इसी सोच पे ऊपर वाले ने मुझे कृपा बरसाया अपना, और वाईटीएम जैसे प्लेटफॉर्म और कमल नारायण साहू जैसे सर की कृपा डाल दी मेरे ऊपर। आप सभी लोग फरेंदा से गोरखपुर जाते होंगे, गोरखनाथ से पहले एक चौराहा पड़ता है राजेंद्र नगर, मालूम होगा आप लोगों को, बरगदवा से थोड़ा सा आगे राजेंद्र नगर चौराहे पे जागृति मेडिकल स्टोर है, जहां पे मैंने अपने जीवन का पहला काम चालू किया था 5 रुपया रोज से। कितने से? सोच के देखिए, 5 रुपए रोज से। और ऊपर वाला कभी भी अगर आपसे कुछ छीनता है या कोई विपरीत परिस्थिति देता है, यह हर सफल व्यक्ति का कहना है या हर ज्ञानियों का कहना है कि उस विपरीत परिस्थिति में आपके लिए बहुत बड़ा एक ऐसा काम छिपा होता है जिसको अगर आपने पहचान लिया तो आपका उतना ही बड़ा नाम भी हो जाता है। तो बचपन में मेरे पिताजी को छीना जब मैं 4 साल का था, और 8 साल की उम्र में, इस समय एक मैरीगोल्ड अस्पताल है डॉक्टर संजय जायसवाल का, कितने लोग जानते हैं? उसी के जस्ट बगल में नेशनल चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल है, जिसमें मैं पढ़ाई किया हूं 8th तक का इंग्लिश मीडियम से। 80 रुपए मेरा फीस हुआ करता था उस समय। उस 80 रुपए फीस को भरने के लिए मैंने 5 रुपए रोज पे 2 बजे पढ़ के आता था, 4 बजे से लेके रात को 9:30 बजे तक उस मेडिकल स्टोर पे काम करता था। उस कंडीशन से आज उठ करके इस 37 महीने 18 दिन के अंदर 53,33,937 रुपए का भी सिंगल महीने का पे आउट उठाया। आज यही बात लोगों को नहीं हजम हो रही है, लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को यह मालूम नहीं है, ऊपर वाला कोई भी काम जब करना होता है उससे पहले कुछ न कुछ व्यवस्था। तो अगर आपको अपच है तो हमारे पास कम वक्त कब्ज है। और आज ये संगम बन चुका है वाईटीएम, और इस संगम में जो भी डुबकी लगा रहा है उसका नैया पार हो जा रहा है। हम सभी लोग, हिंदू धर्म में एक मान्यता है, प्रयागराज में संगम में जाके नहाते हैं पाप को धुलने के लिए। अब कितना धुलता है मुझे नहीं मालूम, मुझे कोई अनुभव नहीं है, लेकिन एक आस्था है। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि वाईटीएम के संगम में, वाईटीएम संगम कैसे है, क्योंकि देखिए संगम बनना कोई मामूली बात नहीं है। संगम ऐसे नहीं बना जाता है। कहते ना, उलझ के तेरी जुल्फों में मैं आबाद होना चाहता हूं, मैं भी लखनऊ का अमीनाबाद होना चाहता हूं। अरे कब तक निहारूं तन्हाई में अकेला ताज को यमुना की तरह, मैं भी किसी गंगा से मिलकर के इलाहाबाद होना चाहता हूं। आज इसी इलाहाबाद के संगम में जहां यमुना गंगा सरस्वती का समागम होता है, उसी तरीके से आज वाईटीएम ने लीडरों की मेहनत के लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारे प्रोडक्ट की प्राइसिंग, हमारी रिटेल प्रॉफिट, हमारे बिजनेस वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन, इतना शानदार समागम बनाया हुआ है। जो भी लीडर यहाँ आता है, यहाँ से डुबकी लगाता है और सफलता के मंत्र को प्राप्त करके सफल बन के दिखाता है। अभी कमलेश सर बोल रहे थे, अब जो लीडर आएंगे उनकी वाणी अमृत वाणी होगी। जब आप किसी भी सिस्टम में सफलता को प्राप्त करते हैं, तो आपके एक एक शब्द मंत्र के बराबर निकलते हैं साहब। और हमारे वहां डायमंड सिर्फ नाम का डायमंड नहीं होता है, वो नाम के साथ साथ काम का भी डायमंड होता है। हमारे किसी भी डायमंड लीडर से आप जाके मिल लीजिए, हमारे किसी भी रूबी लीडर से जाके मिल लीजिए, रूबी लीडर का तो पे आउट 1 लाख से नीचे का होता ही नहीं है साहब।
और रूबी बनना हमारे वहां इतना आसान है शायद जितना बीए पास करना भी ना हो। 3 साल लगते हैं ग्रेजुएशन करने में। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम लोग डायरेक्ट पीएचडी होल्डर हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना? डायरेक्ट पीएचडी होल्डर बन जाते हैं। अगर डायरेक्ट पीएचडी होल्डर बनोगे मेरे भाई, तो जिस शिष्य को ज्ञान दोगे उसका भी भविष्य अंधकार में और स्वयं का भी अंधकार में। अगर आपको पीएचडी होल्डर होना है तो आपको कक्षा 1 से लेकर के आपको इंटर तक जाना पड़ेगा, ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, तब जाके आपको पीएचडी की डिग्री हासिल होती है। उसी तरीके से वाईटीएम में आईडी लगाना होगा, स्टार बनना होगा, ब्रांज बनना होगा, सिल्वर बनना होगा, तब जाके आपकी डायमंड की तैयारी होती है साहब। आज वाईटीएम ने प्रमाणित किया है कि इस नेटवर्क इंडस्ट्रीज में जो परिभाषा हम समझा रहे हैं, कुछ लोग हमारे ट्रेनिंग को अटेंड किए हैं। कितने लोग हमारे ट्रेनिंग को अटेंड किए? मैंने एक परिभाषा समझाया था, गाली की परिभाषा, याद है ना? उसी तरीके से किसी भी चीज को अगर परिभाषित कर दिया जाए, उसका नाम सदियों सदियों तक इतिहास के पन्नों पे लोग पढ़ते हैं साहब। वाईटीएम आज के डेट में, अभी विजयनाथ लोधी साहब ने कहा कि 15 साल पहले वाईटीएम आया होता तो हिंदुस्तान में कोई बेरोजगार नहीं होता। साहब 15 साल पहले नहीं आया, इसमें ऊपर वाले की मर्जी नहीं थी। लेकिन अगर अभी वाईटीएम आया है तो अगले 15 साल में वो कीर्तिमान हम लोग हासिल करके दिखाएंगे। इससे कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजों को लेकर के थोड़ा सा असमंजस में लोग हैं। कहते ना कि जब ठान ही लिया है सफलता पाने को तो घबराने की बात थोड़ी है। ये सब थोड़ी सी बूंदाबांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है। अरे ऐसे सफलता के रास्ते में कई आएंगी आंधियां, ऐसे आंधियों से डर जाने की बात थोड़ी है। कहते ना कि आज के जो जवाने हैं मुट्ठियों में नमक लेके फिरते हैं लोग, अपने जख्म को दिखाया मत करो। ये लोग हैं आज के, जहां देखेंगे तुरंत पट से डालने का काम करते हैं। लेकिन उनको नहीं मालूम है कभी कभी नमक की भी घाव को सही कर देता है। पहले के जमाने में कई बार जब कुछ होता था तो लोग कहते थे नमक लगा लो, मिर्चा लगा लो, तेल लगा दो, छौंक दो, दाग दो, अलग अलग तरीके से परिभाषित करते थे। यही वो हिंदुस्तान, वही मिट्टी के जुड़े हुए भी आज लोग हैं साहब। आप नमक डालने का काम करोगे, हम उससे अपने घाव भरने का काम कर लेंगे। हम अपनी सफलता को इतना बड़ा कर देंगे, हम अपनी सफलता को इतना बड़ा कर देंगे, हम अपने लीडरशिप को इतना बड़ा कर देंगे कि आप केवल देख के शर्म के नाते मर जाओगे। हमको किसी से कोई बैर नहीं है। आप सभी लोग सोच के देखिए, अभी डॉक्टर रोहित साहब आए के महीने का 2,74,000 टीडीएस काट के बचेगा क्या लोगों को? अरे आप एक मकान बनवाने जाते हैं, आपका पटीदार, आपका बगल का रहने वाला व्यक्ति तुरंत कहता ना पैया हुई पहले एक बिकता है हमारे बार। होता है कि नहीं होता? आप मटेरियल गिरवा रहे थे, कुछ नहीं बोला। आप नक्शा बनवा रहे थे, कुछ नहीं बोला। जिस दिन न्यू खुदानी रहेगी उस दिन तुरंत आके खड़ा हो जाएगा, भाग कुछ नहीं, एक बिकता हमारा। ऐसा चाहे रहे या आपको केवल पैमाइश कराने में 2-3 महीना बिता देता है कि नहीं बिता देता है? तो क्या लग रहा है इतना बड़ा व्यापार हम लोग कर रहे हैं तो इसमें लोग नहीं अड़ंगा लगाएंगे? और अड़ंगा लगाएंगे अगर हम ईमानदारी से हैं। आज इसीलिए आपके सामने इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं साहब, इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम। और घबराइए नहीं, जिस नाम से लोगों की फटी पड़ी है उसको 10 गुना ज्यादा ताकत के साथ वापस लेके आ रहे हैं। अभी जब स्टार अचीवर को बुलाया जा रहा था, हमारे हर प्रोग्राम में लगभग ऐसा होता है, स्टेज लगभग छोटा पड़ जाता है। सोच के देखिए, अब ये आपके परिंदा महाराजगंज का ये आलम है, गोरखपुर का तो
आप लोग देखे ही होंगे जब होता है। और आप इस प्रांगण में बैठे हुए एक लीडर्स को मैं ये विश्वास दिलाता हूं, एक समय आएगा आप अपने टीम का मीटिंग ले रहे होंगे और ऐसे ही आलू के बोरे की तरह खुल के अचीवर्स डायमंड बन के यहाँ आ रहे होंगे, डायमंड बन के। और वो दिन ला के रहूंगा मैं, वो दिन ला के रहूंगा, क्योंकि अब अपने कामों में गर्मी बहुत ज्यादा है और इस साल सबसे ज्यादा डायमंड बनने का इरादा है। अभी जिस रेशियो से काम हो रहा था वो तो हो ही रहा था, अभी ताकत कई गुना बढ़ा दिया गया है और इसका लाभ आप सभी लीडरों को मिलने वाला है। और कभी भी आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अगर सामने खड़ी नजर आएगी तो सबसे पहले समाधान देवव्रत मौर्य आपको नजर आएगा, इतना वादा। निश्चिंत रहिए आप लोग किसी भी अपने फील्ड में काम को लेकर के, अपने सपने को लेकर के। और यहां सपने पूरे होते हैं, केवल बताए नहीं जाते हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि अपॉर्चुनिटी सिर्फ बातों में दिखाई दे रही है कि अपॉर्चुनिटी बात करने के बाद सामने वालों की आंखों में दिखाई दे रही है, इसमें बहुत अंतर होता है साहब। आज वाईटीएम ने प्रूव किया है, अपॉर्चुनिटी पहले हम लोग तो बातों में बताते हैं, लेकिन बताने के बाद कुछ ही दिनों के अंदर सामने वालों की आंखों में दिखा देते हैं साहब, सामने वालों की आंखों में दिखा देते हैं। और इसी महाराजगंज से आने वाले 2 महीने के अंदर पहला डायमंड निकलने जा रहे हैं और उस पहला डायमंड निकलने के बाद लगातार डायमंड निकलने जा रहे हैं, लगातार डायमंड निकलने जा रहे हैं। आज हम लोग पटवा मैरिजाल में इस संख्या के साथ मीटिंग कर रहे हैं। एक दिन इसी फरेंदा में हम लोगों को किसी खेत को जुतवा करके मीटिंग करना पड़ेगा, आपसे वादा करके जा रहा हूं। कोई हाल नहीं मिलेगा, कोई मैरिजाल नहीं मिलेगा जो हम लोग के भीड़ को रोक सकेगा। अरे भीड़ को तो छोड़िए, मेरे स्टार अचीवर को नहीं रोक पाएगा। हमारे वहां स्टार बनना कितना आसान है, आसान है कि नहीं है? है कि नहीं है? आज से आप लोग कसम खाइए, मैं कल बताया था जूम मीटिंग पे, जितने हमारे लीडिंग लीडर हैं आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक पुल गलत बन जाए, भ्रष्टाचार से बन जाए, तो हो सके कोई गाड़ी जाते समय दुर्घटना हो तो 10-20 लोगों की मृत्यु हो जाए। एक डॉक्टर फर्जी डॉक्टर बन के ऑपरेशन करना चालू कर ले तो हो सके 200 लोगों को या 300 लोगों को जल्दी यमराज के पास पहुंचाने की व्यवस्था कर दे। लेकिन अगर एक लीडरशिप अगर गलत हो गई, ना जाने कितने लोगों के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ कर सकता है। इस देश निर्माण में आपका अहम योगदान रहेगा। आज के बाद से आप सभी लोग आज से ठान लीजिए, लिस्ट बना लीजिए। अभी मैं रूबी एंड एबव का मीटिंग किया हूं, हर एक रूबी डायमंड डबल डायमंड को मैंने बोला है कि आप अपने टॉप 50 लीडर्स का लिस्ट मुझे दीजिए और लगभग लोगों के मेरे पास आ चुके हैं लिस्ट। आप सभी लीडर्स यहां बैठे हैं, आप जिस रैंक पे उस हिसाब से आप टॉप 20 का लिस्ट बनाइए, आप टॉप 10 का लिस्ट बनाइए, आप टॉप 5 का लिस्ट बनाइए, बना के मुझे व्हाट्सएप कीजिए। उन लोगों को बनाने की तैयारी करने में योगदान मेरा भी रहेगा आपके साथ। उन एक एक व्यक्ति को सफलता तक ले जाने की जिम्मेदारी हम लोग स्वयं लेंगे सभी लीडर्स। और अभी तो आप लोगों के लिए फरेंदा में प्रोग्राम चल रहा है ना, ऐसे ऐसे 50 पूरे प्रोग्राम मैं आपको देने वाला हूं इस 2023 के अंदर, नोट कर लीजिए। क्या 50 प्रोग्राम होगा तो कैसा लगेगा? मजा नहीं आ रहा आप लोगों को? मैं हमेशा बोलता हूं कि जिसकी मस्ती जिंदा उसी की हस्ती जिंदा, नहीं तो समझ लो जबरदस्ती जिंदा। तो जबरदस्ती कितने लोग जिंदा है? अगर मस्ती में जिंदा तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। मित्र मेरे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऊपर वाले ने जो सिखाया है। पैसे का भी बहुत लोभ नहीं है मुझे एक चीज का लोभ है। कहते हैं ना कि 2-4 ख्वाहिशें हैं जो आसमान से दूर चाहता हूं। जिंदगी मेरी भले गुमनामी में बीते, लेकिन मौत बड़ी मशहूर चाहता हूं।
इस नेटवर्क इंडस्ट्रीज में एज ए लीडर क्या हमको योगदान देना है, उस ईश्वर ने मुझे इशारा किया है। और आप सभी लोगों की तरक्की के लिए मुझे अपने पूरे प्याउट को भी कुर्बान करना पड़ेगा, तो एक बार भी संकोच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमेशा सीएमडी साहब बोलते हैं ज्ञान बराबर, ज्ञान बराबर। तो जिस गुरु के साथ हूं, अगर इस चेले में थोड़ी सी कुछ नजर आ रही है, सोचिए गुरु कितना पावरफुल है। इतना तो ज्ञान उन्होंने दे दिया है कि करोड़ों रुपए कभी भी बनाया जा सकता है। लेकिन आप जैसे लोगों को सफलता तक पहुंचाने के लिए अगर आज मुझे समय मिला है, इस समय को एक क्षण भी जाया किए बिना आप सभी लोगों की सफलता के लिए मैंने काम करना चालू कर दिया है। अब बारी आप लोगों को अपने प्रति समर्पित होने की और फील्ड में जितने लोगों को आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है उनकी जिम्मेदारी लेने की। ले रहे हैं जिम्मेदारी। मीटिंग में तो चार्ज होकर बोल देते हैं यस, और जब किसी डाउनलाइन का फोन आता है तो बस होता है कि नहीं होता है। लेकिन अगर जो भी चीजें आप बोल रहे हो उसको ईमानदारी से निभाना जिस दिन सीख लिए, उस दिन ऊपर वाला आपको इतना न्यौछावर करेगा सफलता को, इतना न्यौछावर करेगा पैसे को कि आप संभाल नहीं पाओगे पैसा कहां कहां से आ रहा। कितने लोग हैं जो यहां हमारे जैसा सफल होने चाहते हैं, सब होना चाहते हैं पक्का। महीने में 25 दिन बाहर रहते हैं सर, चलेगा? नहीं, कई लोगों की बीवी बहुत प्यार करती है और उनको दिक्कत होती है, सर क्या करें वाइफ पे गुस्सा हो जाएगी। अब कई लोगों की तो अपनी है, दूसरे वाले भी है क्या यहाँ पे हंस रहे हैं? हो सकता है, कोई इसमें शक नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सबको तभी हम संभाल पाएंगे जब हम खुद को संभाल लें, ये ध्यान रखिएगा। आज की सबसे बड़ी जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करने के लिए आपके पास पैसा होना ही चाहिए। क्योंकि हम लोग कहानियों में पढ़ते हैं फलाने राजा को 4 बीवियां थी, फला बादशाह ने 7 बीवी को रखा था। तो अगर आप भी ऐसी इच्छा रखते हैं तो बादशाह तो बनना पड़ेगा। अब केवल इच्छा रखते हैं तो मरने तक प्रतीक्षा करना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं। तो अगर इच्छा वाकई है कुछ बड़ा कर गुजरने की, अपने परिवार को एक अच्छा चैलेंज के साथ नहीं, उनके सपनों के साथ जीने का, अगर आपको इच्छा है एक अच्छी जिंदगी को खुद को बनाने का और लोगों को बनाने का, तो आपको कहीं न कहीं कुछ दिन मरना तो पड़ेगा। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं, हंसते गाते फूलों को ही जग का प्यार मिला, जिस दीपक ने अंधियारे को हराया उसी को जीवन में सत्कार मिला, जिसने घर से निकला उसी को पूरा संसार मिला, जिसने कुछ दिन तक अपने जीवन में मरना सीखा उसी को जीने का अधिकार मिला, उसी को जीने का अधिकार मिला। तो आप सभी लोग अगर जीने का अधिकार पाते हैं तो कुछ दिन तक तो मरना पड़ेगा। अब कुछ लोग शमशान घाट मत चले जाएंगे कि सर ने तो बोला था मरना पड़ेगा। कुछ लोग जाके पुल पे खड़े हो जाए, सर ने तो बोला था मरना पड़ेगा। वो वाला मरना नहीं है। यहाँ पे किस्तों से मरने से बढ़िया कुछ दिन तक एकदम बढ़िया से मर लीजिए मेरे भाई, कुछ दिन तक बढ़िया से मर लीजिए। क्योंकि एक नौकरी करने वाला व्यक्ति अगर 20 साल में नौकरी पाता है, पूरे 40 साल नौकरी करने के बाद अगर 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है, 480 महीने काम करने के बाद 4 करोड़ 80 लाख रुपए कमाता है। और ये देवव्रत मौर्य इस वाईटीएम को अपना करके केवल 2023 में 4 करोड़ रुपए बनाएगा सर, केवल 2023 में। अगर आपको भी जीवन में कुछ ऐसी कर गुजरने की क्षमता है, चाहत है, आइए वाईटीएम परिवार और वाईटीएम का लीडर आपका स्वागत करता है साहब।
हमारा वाईटीएम का प्रोडक्ट आपके उस सपने को पूरा करने के लिए सबसे आगे चलता है साहब। हमारा रिटेल प्रॉफिट शुरुआत में बिजनेस करने के लिए आपको सपोर्ट करता है साहब। हमारा एक एक बिजनेस वैल्यू आपका बड़ा पेआउट बनाने में सपोर्ट करता है साहब। हमारा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार का एक एक एजुकेशन सिस्टम आपको घर बैठे सपोर्ट करता है साहब। हमारा एक एक लीडर अपना शेड्यूल बना करके आपके पीछे जा करके आपकी सफलता के साथ साथ अपनी सफलता का भी प्रयास करता है साहब। इस खास बात के साथ वाईटीएम को अगर आज शुरुआत करते हैं, मैं वादा करता हूं 2025 आते आते आपके भी जीवन में मिनिमम 3 करोड़ की इनकम तो हो चुकी होगी, मिनिमम 3 करोड़। अगर आज से आपको लगता है कि 2,500, 5,000, 10,000, 51,000 लगा करके किसी और प्लेटफॉर्म पे अगले 2025 तक 3 करोड़ रुपए बना सकते हैं, आपका वहां स्वागत है। अगर नहीं लगता है, आपका यहां स्वागत है। आइए दिल खोल के हम लोग आपका वेलकम करते हैं। बस एक ही चीज बोलूंगा, हमेशा मैं बोलता आया हूं, कभी भी किसी भी काम को बिना समझे नहीं करना है। तो आपको भी आज इस वाईटीएम को जिसके भी माध्यम से आप बुलाए गए हो, बैठ करके समझ करके, जरूरी नहीं जो आपका अपलाइन हो जिसके माध्यम से आप बुलाए गए हो। कई लोगों को मैं शिकायत सुनता हूं, सर जिसके साथ मैं आया था उसके साथ काम करने में मजा नहीं आएगा। अरे मेरे भाई, आपको ऊपर वाला मौका दे रहा है, अगर उसके पास वो काबिलियत नहीं है कि वो लीडरशिप कर सके, आप उसके नीचे काम करके आप लीडरशिप करके उसके जिंदगी को बनाने का काम करते हो। ये मौका है आपके पास। लेकिन ये मेंटालिटी आप लोगों को आ जाती है, फलाना सर तो पढ़ा लिखा नहीं है, वो हमको कैसे करेगा, वो प्लान नहीं दिखा पाता। अरे मेरे बाप, आपको अगर प्लान दिखाना आता है तो आप अपने साथ साथ उस व्यक्ति को भी सफल बना दो, और ईश्वर तभी आपका साथ देगा जब आप निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। और ये बिजनेस है एकदम निस्वार्थ भाव से काम करने का। आज ये देवव्रत मौर्य इतने कम समय में अगर इस पड़ाव तक पहुंचा है, आप लोगों को दिल से बात बता रहा हूं, ये मेरे कई लीडर्स इस बात को जानते हैं। अगर मैं चाहता तो आज कम से कम 10 आईडी पे डायमंड रहता अपने परिवार के। कितने आईडी पे? 10। लेकिन चैलेंज देता हूं, मेरा स्ट्रक्चर खोल के देख सकते हैं, एक भी आईडी देवव्रत मौर्य के अलावा घर की नहीं पाइएगा साहब। क्योंकि मैंने बनाया है लोगों को। शुरू से मेरे अंदर चाहत थी कि मैं जब मेरे लोग बनेंगे तो मैं ऑटोमेटिक बन जाऊंगा। आज ईश्वर का साथ है सीधा सीधा। इस विपरीत परिस्थिति में भी बिजनेस हमारा 1.5 गुना जा रहा है, कभी कम नहीं हुआ है साहब। ये आप लोगों का सहयोग है, सपोर्ट है। और ये आप लोगों के बिना सपोर्ट के कुछ होने वाला नहीं है। आज ये देवव्रत मौर्य जितना बड़ा बना है ना, ये आप लोगों ने खड़ा किया है यहाँ पे ला करके। और जिस दिन आप भी अपने लोगों के लिए काम करेंगे, आपके लोग आपको यहाँ लाके खड़ा कर देंगे। कितने लोग आना चाहते हैं उस भीड़ से यहाँ पे? आज से ठान लीजिए, आज से ठान लीजिए कि जितना काम हम कर रहे थे आज से पहले, अगर 8 बजे घर से निकल रहे थे तो कल से 7 बजे निकलेंगे। अगर रात को 8 बजे घर आ रहे थे तो 9 बजे आएंगे। 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करेंगे आज के बाद से। क्योंकि हर सफल व्यक्ति बोलता है जब आपका काम चल रहा हो तभी मेहनत और ज्यादा बढ़ा दो, ताकि कभी भी भविष्य में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। आज हमारा टीम लगभग 18 राज्य में हो चुका है, और 18 राज्य में होने के बावजूद मैं घर से ना निकलूं तो भी मेरा 30 लाख रुपए, 25 लाख रुपए आना है। उसके बावजूद अगर मैं महीने का 30